आइए परमेश्वर के वचन में चलें। सबसे पहले सभी को जय मसीह की। आज जो विषय लिया गया है वह है परमेश्वर पर भरोसा, जो कि भजन संहिता की पुस्तक उसके 23वें अध्याय पर आधारित है, जिसका मुख्य विषय है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा रोही अर्थात यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता उसके 23वें अध्याय राजा दाऊद द्वारा यह भजन लिखा गया है, जिसमें उन्होंने परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में प्रदर्शित किया है। जैसा कि चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली गंभीरता पूर्वक करता है और यीशु मसीह के शब्दों में अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अर्थात यीशु मसीह ने भी स्वयं को अच्छा चरवाहा कहा था। राजा दाऊद के अगर आप जीवन में से देखें तो राजा दाऊद चरवाहे की भूमिका को बहुत अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि गोलियत से युद्ध के समय दाऊद ने राजा शाऊल से कहा था, पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय और उसकी 34वीं और 35वीं आयत में, कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब राजा दाऊद उसका पीछा करके उसे मार डालता था और मेमने को उस पशु के मुंह से छुड़ाता था। जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। बाइबल में इब्रानियों 13 उसकी 20वीं आयत में यीशु मसीह को महान चरवाहा कहा गया है, और पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थे वचन में अगर आप देखें तो यीशु मसीह को प्रधान चरवाहा कहा गया है। और पुराने नियम में भी यशायाह भविष्यद्वक्ता ने आने वाले मसीह के विषय में भविष्यवाणी की। चरवाहे की नाई झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। तो जो राजा दाऊद है वो जानते थे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए वह हर एक खतरों और मुसीबतों से परमेश्वर ही बचाएगा, इस बात का उनको भरोसा था। और परमेश्वर ही है जो उनका पूर्ण रूप से अर्थात पूरी रीति से पालन पोषण और रखवाली करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने भेड़ों के साथ करता है। तो कितनी मधुर बात है प्रियो, कि परमेश्वर जो है हमारी अगुवाई करता है। और कैसी अगुवाई करता है? जैसे चरवाहा करता है अपने भेड़ों की, अपने भेड़ बकरियों की, अपने मेमनों की अगुवाई करता है, वैसे ही जो परमेश्वर है हमारी अगुवाई करता है। एक एक पद को अगर हम देखते हैं तो उसमें से आप देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने राज्य के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो 23वीं आयत की पहली पद में जो ये बात राजा दाऊद लिख के बोल रहा है, वह सीधा सीधा परमेश्वर के साथ में उसके संबंध को दर्शाता है कि परमेश्वर जो है वो उसका चरवाहा है और राजा दाऊद जो है वह उसकी भेड़ है। और अगर आप इसमें आगे देखें, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो घटी जो है अर्थात आपूर्ति को दर्शाता है। तो वो इस बात की घोषणा कर रहा है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर से उसको हमेशा उसका पालन पोषण होता रहेगा, उसको खाने पीने को भरपूरी से मिलता रहेगा। और अगर आप एक एक वचन में हम चलते हैं आगे, और उसके साथ आप देखिए परमेश्वर पर उसका भरोसा और अधिक बढ़ता जाता है। दूसरे पद में, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। तो जो चराइयों का मतलब होता है, जहां पर जो भेड़ बकरियां होती हैं वहां पर एक स्थान होता है, वहां पर आके वो चरती हैं, मतलब उनके लिए भरपूर भोजन रखा हुआ है। भोजन का जो स्थान है वो हमें कौन देता है? वो हमें परमेश्वर देता है। फिर दूसरे पद में, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आप देखिए किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो उनको संतुष्ट करता है, सुखदाई झरने के पास में ले जाता है। एक तरफ खाना खिलाया और उसके बाद आप देखिए पानी भी पिला रहा है। उसको मालूम है कि मेरी भेड़ बकरियों ने अभी भोजन किया, अब उनको पानी की आवश्यकता होगी, तो उसके बाद उनको पानी भी पिला रहा है। एक ताजगी का एहसास भी परमेश्वर करा रहा है। तीसरे पद में आप देखें, वह मेरे जी में जी ले आता है, मतलब उनको संतुष्ट कर रहा है। परमेश्वर जो है विश्राम स्थान में उनको संतुष्ट कर रहा है। अब उन्होंने खा लिया,
उन्होंने पी लिया, अब एक स्थान उनके लिए जहां पर वो आराम कर सकते हैं। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो वह अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। जो परमेश्वर है वो हमारा मार्गदर्शक बन के प्रियो हमको एक एक स्टेप में, हमको जीवन के उतार चढ़ाव में एक एक कदम पर परमेश्वर जो है हमारा मार्गदर्शन करता है प्रियो। और ये तभी होगा जब हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होगा। स्वयं से ज्यादा हमें अपने परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता है। आइए आगे चलते हैं। चौथे पद में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ डेथ। आप देखिए, जो घोर अंधकार से जो भरी हुई तराई है वो मृत्यु की तराई अंग्रेजी में बोला जा रहा है। तो मृत्यु की तराई में से भी जब राजा दाऊद अगर वो गुजरेगा तो भी वो क्या करेगा, वो हानि से नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो उसका सुरक्षा का घेरा बन के यहाँ पर आ गया है प्रियो। एक प्रोटेक्शन जो है वो उसको परमेश्वर से हम मिल गई है। और आप देखें आगे, तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आप देखिए, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, राजा दाऊद के साथ निरंतर कांस्टेंट जो है वो बनी रहती है। और इस बात को वो महसूस करके अपने जीवन में बोलता है कि क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, अर्थात परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर राजा दाऊद भरोसा करता था प्रियो। तो जब परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे आप और मैं भी भरोसा करेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे साथ रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटे को इंग्लिश में रॉड बोला जाता है और लाठी को इंग्लिश में स्टाफ बोला जाता है। ये किस चीज को दर्शाती हैं? सोटा और लाठी, ये मेरे प्रियो, ये अनुशासन को दर्शाती हैं। मतलब परमेश्वर जो है वो सोटे और लाठी से क्या कर रहा है? राजा दाऊद को अनुशासित कर रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं, सबको सोटे और लाठी पसंद नहीं आता। छड़ी जो है वो सबको पसंद नहीं आती। और नीति वचन का जो रचने वाला जो सुलेमान था वो इस बात को लिख के बोलता है, वहां पर बोलता है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वह अपनी माता और पिता का लज्जा का कारण होता है। तो जो छड़ी और डांट है मेरे प्रियो हमारे लिए लाभदायक है और दुनिया इसको स्वीकार नहीं करेगी, सिर्फ मसीही जो लोग हैं उसको स्वीकार करेंगे। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर के राज्य के प्रति हमको अनुशासित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु के जो जन हैं, वो ही इस चीजों को अर्थात सोटे और लाठी से उनको शांति मिलती है, अर्थात अनुशासन में रहने से उनको शांति मिलेगी प्रियो। आइए आगे चलते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आप यहाँ पर इस बात को देखें कि जो कोई भी जो मेज है, मेज किस चीज को बताता है? पालन पोषण को बताता है प्रियो। आपके जो शत्रु हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं या आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको अगर किसी न किसी प्रकार का आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो उनके सामने जो परमेश्वर है ना, वो आपको जो कंफर्ट मिलेगा उन आपके दुश्मनों के सामने, सताने वालों के सामने, उससे देख के वो भौचक के रह जाएंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा पालन पोषण निरंतर करेगा प्रियो। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तो जो तेल है प्रियो वो अभिषेक को दर्शाता है, एक परमेश्वर की ओर से अनॉइंटिंग को दर्शाता है। और अगर आप वचन में देखें तो शमूएल नबी के द्वारा राजा दाऊद का तेल से अभिषेक किया गया था। जो राजा दाऊद को जो उसने अभिषेक किया था, यिशै के पुत्रों को, आप सब इस बात को जानते हैं। शमूएल की पुस्तक में आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार से यिशै के घर में उसके एक एक भाइयों को देखा, लेकिन फिर जब दाऊद आया वहां पर तो दाऊद को परमेश्वर ने बोला इसको तेल से अभिषेक कर दे, क्योंकि इसी को मैंने अपनी महिमा के लिए चुना है। तो जो दाऊद था वो परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था। और जो यहाँ पर परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, कब अभिषेक किया उसका? जब वो 17 साल का था और 13 साल तक जो राजा दाऊद था वो जंगल में भागता रहा, यहाँ वहां फिरता रहा, शाऊल से छुपता रहा, लेकिन वो कभी भी इस बात से परेशान नहीं हुआ कि उसको किसी प्रकार की हानि हुई, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है। तो चाहे जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए, लेकिन परमेश्वर जो है वो उसको संभालेगा प्रियो। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे भी जो हमें अभिषेक किया है, अपनी महिमा के लिए बुलाया है, तो आप इस बात का निश्चय कर लें और इस बात का भरोसा रखें कि अगर परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम कर रहे हैं तो परमेश्वर ही है जो आपको संभालेगा प्रियो।
आइए आगे चलते हैं। मेरा कटोरा उमंड रहा है, इंग्लिश में लिखा है माई कप ओवरफ्लोज। कटोरा है प्रियो, वो आशीष को दर्शाता है, परमेश्वर की आशीष और भरपूरी जो है वो दाऊद के साथ जीवन भर बनी रही प्रियो। जब उसका अभिषेक हुआ तब से लेकर आप मरने के दिन तक जो राजा दाऊद था वो परमेश्वर आशीष को पाया है, लड़ाई में उसने जीत को पाया और एक राज्य को पाया उसने। तो राजा दाऊद जो था परमेश्वर की आशीष को पाया उसने अपने जीवन में, और दाऊद अपना विश्वास जो है वो यहाँ पर ये बात को कह के प्रकट कर रहा है प्रियो कि प्रभु मेरा कटोरा उमंड रहा है। और अंतिम पद में 6वें पद में लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। इंग्लिश में लिखा है गुडनेस एंड लव विल फॉलो मी इन द एंड ऑफ द डेज, मतलब जीवन भर उसके साथ साथ बनी रहेगी। तो परमेश्वर की जो आशीष है राजा दाऊद के ऊपर प्रियो जो हमेशा से बनी रही। तो आप देखें ये जो परमेश्वर की जो भलाई और करुणा है वो हमारे जीवन में सुरक्षा और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जो हमारा साथ रहेगा उसको दर्शाता है प्रियो। हमेशा आप देखिए इस बात को, परमेश्वर के साथ में अगर हमारा भरोसा रहेगा और हम परमेश्वर के कामों को हम करते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के परमेश्वर पर भरोसा रखते रहेंगे, तो परमेश्वर की जो सुरक्षा है और परमेश्वर की जो आशीष हमारे जीवन में बनी रहेगी और हम हमेशा इस पृथ्वी काल के जीवन में भी जब तक हम जिंदा है तब तक हम हमारे साथ में प्रभु का उपस्थिति रहेगी और मरने के बाद भी परमेश्वर जो है वो हमारी अगुवाई करेगा प्रियो। क्योंकि हमको सिर्फ इस लोक में नहीं लेकिन आने वाले लोक में भी, जिसको हम परलोक बोलते हैं, उस परलोक में भी परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना चाहिए प्रियो। क्योंकि आप देखिए यीशु मसीह भी जो था 33.5 साल के जीवन में उसका भरोसा निरंतर परमेश्वर पर बना रहा। और आप और मैं भी जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद में हमारा जो भरोसा है वो हमारे परमेश्वर पर हो जाता है प्रियो। तो हमको क्या है, हमारा भरोसा जो है परमेश्वर पर निरंतर करता है प्रियो। जिस प्रकार से हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि जो दाऊद था उसका भरोसा परमेश्वर पर बढ़ता ही चला गया, कभी कम नहीं हुआ। उसके जीवन में मुसीबतें आई, दुख आई, तकलीफें आए, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो परमेश्वर पर उसका जो भरोसा था कभी भी कम नहीं हुआ। एक ऐसा समय भी आया दाऊद के जीवन में जब उसकी पत्नी और बच्चे भी जो थे वो लूट लिए गए थे, लेकिन उस समय में भी जो दाऊद था उसका भरोसा परमेश्वर पर बना था। उसने एक बार भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की, परमेश्वर के आगे वो कुड़कुड़ाया बुड़बड़ाया नहीं कि प्रभु तूने मेरे साथ ये क्यों किया। कभी भी उसने कंप्लेन नहीं किया, कभी भी शिकायत नहीं किया, लेकिन निरंतर उसका जो भरोसा था उस भरोसे के साथ में वो जिया। और हमको भी जो आज हम यहाँ जीवित हैं और प्रभु के नाम को लेते हैं, हमको भी इस बात की आवश्यकता है कि हम प्रभु पर अपने भरोसे को बना के रखें। और प्रभु के भरोसे के लिए मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में जॉनसन भैया को कि इस वचन कंक्लूड करें। ओके, बहुत बढ़िया सलील भाई। और आपने परमेश्वर पर भरोसा इस विषय को आपने भजन संहिता 23 से लिंक करके बतलाया, जो कि एक नयापन था। परमेश्वर पर भरोसा राजा दाऊद ने यहाँ पर बतलाया कि प्रभु मेरा चरवाहा है। तो चरवाहा पर भेड़ें कितना विश्वास करती हैं, इस बात को यहाँ पे दर्शाया गया कि एक भेड़ अपने चरवाहे के ऊपर कितना भरोसा करती है। भेड़ जानती है कि चरवाहा यदि साथ में है तो यदि कोई जंगली जानवर भी आएगा तो वो चरवाहे के ऊपर भरोसा करती है कि चरवाहा मुझे छुड़ा लेगा। और उसके हाथ में जो सोंठा या लाठी है चरवाहे के हाथ में, वह उसका प्रयोग करेगा मुझे बचाने में, मुझे छुड़ाने में। ये अब एक भेड़ को अपने चरवाहे पर पूरा विश्वास रहता है, क्योंकि जो चरवाहा जो रहता है वह विश्वास योग्य होता है। जैसे कि सलील भाई ने बतलाया कि राजा दाऊद ने भी बतलाया था कि जब कभी भेड़ बकरियों को जब शेर या भालू जब पकड़ने आता था तब राजा दाऊद उसके केश को पकड़कर उसको मार डालता था। मतलब अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता था राजा दाऊद। मतलब उसको भेड़ें अपनी इतनी प्यारी थी कि वो अपने प्राण को भी नहीं समझता था कि शेर मुझे भी मार सकता, लेकिन वो अपनी भेड़ को बचाने के लिए वो शेर से भी लड़ पड़ता था। तो ये भरोसा रहता है एक भेड़ को अपने चरवाहे से।
और यीशु मसीह ने भी जैसा बोला है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए अपने प्राणों तक दे देता है। और यीशु मसीह ने वो किया भी। हम सब भेड़े जो है उनके लिए उन्होंने क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया ताकि हम पाप से छुड़ाए जाएं। इसीलिए हमारे चरवाहे ने अपने क्रूस पर अपने प्राणों को उन्होंने दिया। तो यहाँ पर राजा दाऊद बोल रहे हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मतलब मैं भेड़ हूं और वो मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, खाने पीने की सब चीजों का इंतजाम करता, वही करता है। वो सुखदाई जल के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो ये जो चीज है, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को जंगल में ले जाता है, वो उत्तम जगह पर लेके जाता है कि जहाँ पे हरी हरी चराइयां हो। वो चाहता है कि मेरी भेड़ें सूखी घास ना खाए बल्कि उसके उत्तम भोजन मिले। चरवाहा ये चाहता, और भेड़ों को भी ये विश्वास रहता चरवाहा के ऊपर कि वह मुझे उत्तम जगह पर लेके जाएगा, और जब हम खा पी लेंगे तब वो हमको पानी के लिए भी इंतजाम वो करेगा, और जब हम पानी पी लेंगे तब हमको एक जगह विश्राम भी देगा, वो हमको कुछ समय बैठने भी देगा। और उसके बाद जब शाम होगी तब वह अपने घर की ओर या जो भेड़ बकरियों के जो रहने का स्थान है वहां की ओर लेकर जाएगा। मेरा चरवाहा मुझे लेकर जाएगा। तो यह है कि धर्म के मार्ग में वह मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर जो क्योंकि एक चरवाहा है, वह अपने धर्म के मार्ग में वह हर जगह पर मेरी अगुवाई करेगा। तो ये जो विश्वास राजा दाऊद ने यहाँ पर प्रकट किया था, चरवाहे और भेड़ का एक रूपक लेकर, आप शुरुआत से देखेंगे, आप उत्पत्ति से लेके कि कैन और हाबिल। कैन जो था वो किसानी करने लगा और हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। इसके बाद आप अब्राहम के टाइम पर आप देखेंगे, अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। मतलब अब्राहम भी जो है था वो चरवाही करता था। और उसके बाद आप देखेंगे याकूब वो लाबान की भेड़ बकरियां चराता था। और उसके बाद आप देखेंगे जो याकूब के जो 12 पुत्र हैं जो कि इजराइली कहलाए, वो भी चरवाहे थे। उनको भी मिस्र देश में गोशेन देश दिया गया कि क्योंकि वहां पे बहुत सारी हरी हरी चराइयां थी और उनके भेड़ बकरियों के लिए बहुत सा भोजन उपलब्ध था। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जो परमेश्वर की जो चुनी हुई प्रजा है, अब्राहम और याकूब और इजराइली, सब भेड़ बकरियों को चराने वाले थे। मतलब भेड़ और चरवाहा के संबंध को ये बहुत अच्छी रीति से इजराइली समझते थे। और तभी इजराइलियों के जो आगे आने वाली पीढ़ी थी जो कि यहूदी, उसके लिए यीशु मसीह ने इसी चरवाहे का उदाहरण देकर उनको समझाने की कोशिश की कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के लिए अपने प्राणों को देता है। ये क्यों यीशु मसीह ने चरवाहे और भेड़ का उदाहरण लिया? क्योंकि अब्राहम के समय से ही जो कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, वो भेड़ बकरियों को चराते चराते वो लोग जानते थे अच्छी तरह। राजा दाऊद भी देखेंगे अपने जीवन काल में, उन्होंने भी बचपन में उन्होंने भेड़ बकरियों को चराया। वो जानता है कि भेड़ों की क्या सोच होती है और चरवाहे की क्या सोच होती है, चरवाहे का क्या काम रहता है। यदि एक अच्छा चरवाहा है, दाऊद जानता था कि अपने प्राण तक देने के लिए तैयार था। यीशु मसीह को भी आप देखेंगे, उन्होंने बोला है कि मैं 99 भेड़ों को छोड़कर एक अकेली खोई हुई भेड़ की खोज करता हूं मैं, और जब मैं उसको पा लेता हूं तो बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। मतलब 99 धर्मी लोगों को छोड़कर हमारा परमेश्वर एक पापी के लिए वो प्रयास करता है कि जब वो मन फिराता है तब स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं। तो ये है भेड़ और चरवाहे के बीच का रिलेशन, जो कि यहाँ पे भजन संहिता में बतलाया गया। भजन संहिता 23 में जैसे कि बतला कि चरवाहा जो है अपनी भेड़ को उत्तम ताजी घास खिलाता है, स्वच्छ जल पिलाता है, जल पीने के बाद वो आराम देता है। और जिस प्रकार चरवाहा अपने घर के मार्ग को जानता है और शाम को सुरक्षित जैसे वापस उसको ले के आता, उसी प्रकार परमेश्वर धार्मिकता में हमारी अगुवाई करता है
और यदि भेड़ों को खतरा हो तो चरवाहे के पास लाठी और सोंठा उसका हथियार है, परमेश्वर के पास है, परमेश्वर की लाठी है, जिससे कि वह भेड़ों को कठिनाई के समय सुरक्षा देता है, उस लाठी से वो चरवाहा। इसी प्रकार परमेश्वर हमको वो कठिनाई के समय पे सुरक्षा देता है, जैसे कि भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, घोर अंधकार, लेकिन भेड़ उस घोर अंधकार में भी चलती है। कारण क्या है? वो जानती है कि मेरा चरवाहा मेरे साथ में है और चरवाहे के हाथ में लाठी है, ये भेड़ जानती है, इसीलिए घोर अंधकार में भी वो चल देती है। जो भरोसा आज का जो प्रमुख विषय था कि हमारा भरोसा किस प्रकार से परमेश्वर पर होना चाहिए, और जिस प्रकार से भेड़ें अपने चरवाहे पर भरोसा करती हैं, उसी प्रकार हमें यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि अच्छा चरवाहा वही है, वो अपने भेड़ों के लिए उसने अपना प्राण दिया हुआ, तो हम आप जो है उसके द्वारा बचाए गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं ही हूं। अब थोड़ा सा मैं एक दो पद को मैं बोलूंगा कि जो कि भरोसे के ऊपर है, जो परमेश्वर पर भरोसा। यहां देखिएगा, जो भेड़ जो है अपने चरवाहे पे भरोसा करके क्या बोलती है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इतना भरोसा जो दाऊद को था। तो यहां पर देखिएगा भजन संहिता 40 के 4 अध्याय में भी बोला है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने की ओर मुंह नहीं करता। और लिखा हुआ है यिर्मयाह में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। भजन संहिता और भी बतलाती है, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। ढाल क्या होती है? सुरक्षा देती है वो। तो तुम्हारा सहायक भी वो है और वही तुम्हारी ढाल भी है। नीति वचन जैसे बतलाती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो ये बात सलील भाई ने अच्छे टॉपिक के द्वारा उन्होंने बतलाया कि परमेश्वर पर भरोसा, जैसा कि दाऊद ने किया। दाऊद ने एक रूपक बतलाया कि भेड़ और चरवाहा के रूप में भेड़ें जो है चरवाहे के ऊपर कितना अधिक भरोसा रखती है कि वो जानती है कि ये मेरा पालन पोषण करेगा, कल सुबह ये मुझे हरी चराइयों में लेके जाएगा, क्योंकि इसको मेरी भूख की चिंता है। भेड़ें जानती है, भेड़ें जानती है कि भोजन के बाद वो मुझे जल जरूर पिलाएगा, मुझे प्यासा नहीं रहने देगा और मुझे कंफर्ट देगा या आराम भी देगा। और ये सब जो भरोसा जो भेड़ों का अपने चरवाहे के ऊपर है, और चरवाहे की जो ड्यूटी है वो भी बतलाया गया यहाँ पर कि जो चरवाहा है वह उसके हाथ में लाठी है जो कि सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार के जो भेड़ और चरवाहे को लेके जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा भजन संहिता 23 में बतलाया, जिसको एक टॉपिक के अंतर्गत सलील भाई ने बतलाया और अच्छी रीति से बतलाया।